एक मदन टेर एक स्थान है, वहाँ एक बाबा रहते थे, मदन टेर वाले बाबा उनको बोलते थे। वो बाहर से आए वृंदावन में, राधा 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 कहते कहते इतना रोए कि उनकी आंखें चली गई। तो एक दिन राधा रानी ने कहा चलो इस बाबा को दर्शन दे के आती हूँ। तो बालिका के रूप में आई, आकर के बोली बाबा तो काय को रो रहे हो है? तो बाबा चुप रहे। उनको लगा कोई बच्ची आई है, हमारा ध्यान डिस्टर्ब कर रही है। बाबा तू क्यों रो रहे हो है? मुझे तो देख के दुख लग रहा है, तू चुप हो जा। फिर भी बाबा कुछ ना बोले। राधा रानी बोली बाबा लगता है तेरी भैंस खो गई है इसलिए रो रहे तू। बाबा फिर भी चुप रहे। फिर हंसाने के लिए श्री जी ने बोला अच्छा अब समझ गई, भैंस नहीं तेरी बहू खो गई है। बाबा फिर हंसे। बाबा बोले अरे लाली, बाबा जी इनकी कहीं बहू होती है क्या? तो फिर तू क्यों रो रहे हो बाबा? तो बाबा बोले लाली मैं जिनके लिए सारा दुनिया छोड़ के आया, जिनके लिए मैंने सारा संसार छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जिनको अपना माना शामा शाम, उन्होंने मुझे भुला दिया। मैं इस वृंदावन में पड़ा पड़ा कितने वर्षों से राधा राधा कह रहा हूं, पर वो सुनी नहीं रही। कन्हैया कठोर है ये तो सुना था, पर लगता उसका संग करते करते ये किशोरी जी भी बड़ी पत्थर दिल बन गई है, आती नहीं है, दर्शन नहीं देती। तो किशोरी जी ने कहा मैं कब से पत्थर दिल हो गई? एकदम से निकल गया मुंह से। बाबा बोले लाली मैं तेरी थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो वो राधा रानी किशोरी जी उनकी कह रहे हूं। अगर उनमें हृदय होता तो कब की ना जाती हमें दर्शन देने। बस श्री जी को लगा नहीं, हमारा नाम है करुणामयी, एक करुणा छूटनी नहीं चाहिए। बाबा के सर पर हाथ रखा और जैसे हाथ रखा बाबा को दिखने लगा तो सामने राधा रानी खड़ी है। सूरदास जी गिरिराज जी की तलहटी में दिन रात बस कृष्ण कृष्ण उनका नाम लेते हैं। एक दिन दोनों श्यामा श्याम आ गए दर्शन देने सूरदास को। श्री राधा रानी बोली श्याम सुंदर से तुमको लज्जा नहीं आती? ये अंधासूर कब से तुम्हें बुला रहा, चलो आज इसे कृपा करके आते हैं। तो दोनों आ गए गिरिराज जी की तलहटी में, खड़े थे दूर। ठाकुर जी ने देखा राधा रानी एकदम सामने खड़ी है, पर सूर अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वहीं खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। ठाकुर जी ने कहा इसको, इस बावरे को कैसे समझाऊं कि श्री जी खड़ी है सामने? तो ठाकुर जी ने इशारा दिया, इशारे में बोले अरे श्री जी पास में मत जाओ, ये दिखने में ही अंधा है पर बहुत चतुर है, पांव पकड़ लेगा। मानो इशारा दे रहे सूरदास जी को कि पकड़ ले पांव, तेरे सामने खड़ी है। श्री जी कहाँ मानने वाली, और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। जैसे नजदीक गई, अरे अरे श्री जी अब तो आप एकदम सामने ही आ गई हो, अब तो सामने ही खड़ी हो, जरा सा हाथ बढ़ाएगा तो आपका पांव पकड़ लेगा। सूर समझ गया और तुरंत सूरदास जी ने हाथ आगे किया तो श्री राधा रानी की पायल हाथ में आ गई। जैसे आई तो पायल तो आ गई, वो पीछे हट गई तो पैर छूट गया, पर पायल हाथ में आ गई। सूरदास जी ने सोचा कोई बात नहीं, भागते भूत की लंगोटी काफी है, पायल मिली तो पायल वाली भी मिलेगी, लेने तो आना पड़ेगा ना। तो थोड़ी देर बाद श्री जी आई, क्योंकि बिना पायल के, बिना नूपुर के रास नहीं होता है। जब श्री जी नूपुर बजाती है तब रास शुरू होता है, तो रास करना है, नूपुर चाहिए। तो आई श्री जी सूरदास जी से बोली बाबा मैं पास के गांव की लाली हूं, मेरी पायल खो गई है तो ये मिली का? सूरदास जी बोले पायल हाँ मिली तो है, पर हम कैसे माने कि लाली तेरी पायल है, तू इसकी असली मालकिन है? एक ही बात है, दूसरी पायल दिखा। श्री जी फंस गई। उनने दूसरा पैर आगे किया और जैसे दूसरा पैर आगे किया, सूरदास जी ने श्री जी का पैर पकड़ लिया और कहा अब नहीं छोड़ूंगा। अंधा समझते हो,
भाग नहीं सकता तुम्हारे पीछे, पुकार नहीं सकता तुम्हें, तो अंधा समझ के कभी भी छोड़ के चले जाओगे। आज कृपा करो। दोनों ने सूरदास जी के सर पे हाथ रखा और जैसे हाथ रखा सूरदास की आंखों में रोशनी आ गई। देखा दोनों सामने राधा माधव खड़े हैं। देख करके हृदय भीग गया, द्रवीभूत हो गया। अब ठाकुर जी ने कहा, सूर तुझे क्या चाहिए बता। तो सूरदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अब ये आंख मेरी वापस ले लो। क्यों? इन आंखों ने जिसको देखना था देख लिया, अब दुनिया नहीं देखनी। आपको देखना था बस, अब कुछ नहीं।